हेलो किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सहित अन्य देशों में मधुमेह रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी और अनियमित खान पान के कारण करीब 10 में से 5 व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्युएशन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की नवंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 बरस में भारत में डायबिटीज के मामलों में 64% का इजाफा हुआ। एक शोध के अनुसार साल 2017 में दुनिया के कुल डायबिटीज रोगियों का 49% हिस्सा भारत में था और 2025 में जब यह आंकड़ा 13.5 करोड़ पर पहुंचेगा तो देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा बोझ होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। शोध में दिए गए ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इसे देखते हुए मधुमेह रोगियों के लिए स्टीविया एक औषधि के रूप में उन्हें लाभ पहुंचा सकती है। स्टीविया चीनी से 300 गुना मीठा होता है और उसमें कैलोरीज की मात्रा 0 होती है, जो शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए डॉक्टरों द्वारा मधुमेह रोगियों को इसके सेवन की सलाह दी जाती है। यदि इसकी आधुनिक तरीके से खेती की जाए तो किसान इस फसल से लाखों रुपए कमा सकता है। स्टीविया को उगाया जाना काफ़ी आसान है और इसकी लागत भी कम आती है और मुनाफा कई गुना अधिक होता है। चूंकि बाजार में इसकी मांग काफ़ी होने के कारण इसे बेचने में भी किसान को कोई परेशानी नहीं आती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान को भी स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, तभी उसे अधिक कमाई मिल सकती है। उसे परंपरागत तरीके से काम नहीं करके आधुनिक तरीके से काम व सोच को विकसित करना होगा ताकि वे अधिक आमदनी का प्राप्त कर सके। यही कारण है कि वर्तमान समय में कुछ स्मार्ट किसान ऐसी फसलों की खेती कर रहे हैं जिससे अधिक मुनाफा होता है। स्टीविया एक ऐसी उपज है जो किसान के जीवन में ही नहीं अपितु मधुमेह रोगियों के जीवन में भी मिठास घोल देगी। तो आइए जानते हैं स्टीविया के उत्पादन और इससे होने वाली आमदनी के बारे में। स्टीविया माने मीठी तुलसी, सूरजमुखी परिवार एस्ट्रेसिया के झाड़ी और जड़ी बूटी के लगभग 240 प्रजातियों में पाया जाने वाला एक जीनस है, जो पश्चिमी उत्तर अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। स्टीविया रेबुडियाना प्रजातियां, जिन्हें आमतौर पर स्वीट लीफ, सुगर लीफ या सिर्फ स्टीविया के नाम से जाना जाता है, मीठी पत्तियों के लिए वृहत मात्रा में उगाया जाता है। स्वीटनर और चीनी स्थानापन्न के रूप में स्टेविया चीनी की तुलना में धीरे धीरे मिठास उत्पन्न करता है और ज्यादा देर तक रहता है। हालांकि उच्च सांद्रता में इसके कुछ सार का स्वाद कड़वापन या खाने के बाद मुलैठी के समान हो सकता है। इसके सार की मिठास चीनी की मिठास से 300 गुना अधिक मीठी होती है। न्यून कार्बोहाइड्रेट, न्यून शर्करा के लिए एक विकल्प के रूप में बढ़ती मांग के साथ स्टीविया का संग्रह किया जा रहा है। चिकित्सा अनुसंधान ने भी मोटापे और उच्च रक्तचाप के इलाज में स्टीविया के संभव लाभ को दिखाया है, क्योंकि रक्त ग्लूकोज में स्टीविया का प्रभाव बहुत कम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट आहार नियंत्रण में लोगों को स्वाभाविक स्वीटनर के रूप में स्वाद प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज रक्त पर स्टीविया का प्रभाव नगण्य होता है, यहाँ तक कि ग्लूकोज सहनशीलता को ये बढ़ाता है। इसलिए ये प्राकृतिक मिठास के रूप में मधुमेह रोगियों और कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित आहार पर रहने वाले अन्य लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। स्टीविया की खेती मूल रूप से पराग्वे में होती है। दुनिया में इसकी खेती पराग्वे, जापान, कोरिया, ताइवान, अमेरिका इत्यादि देशों में होती है। भारत में 2 दशक पहले इसकी खेती शुरू हुई थी। इस समय इसकी खेती बंगलो, पुणे, इंदौर व रायपुर और उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। स्टीविया को उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। किसान चाहे तो इसे खेत की मेड़ पर भी उगा सकता है। इतना ही नहीं, घर के गार्डन में भी इसे उगाकर इसका लाभ लिया जा सकता है। यदि व्यावसायिक स्तर पर इसका लाभ लेना है और कमाई करनी है तो इसे व्यापक स्तर पर उगाना ही फायदेमंद रहता है। इसका रोपण कलम द्वारा किया जाता है। स्टीविया के लिए समशीतोष्ण जलवायु अधिक उपयुक्त रहती है। इसे 10 से 41 अंश तक की जलवायु में स्टीविया बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, परंतु यदि तापक्रम इससे कम या ज्यादा हो तो उसे मेंटेन करने हेतु उचित व्यवस्था करनी आवश्यक होगी। इसकी खेती करते समय किसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टीविया की वही वैरायटी लगाई जाए जो उच्च तापक्रम में सफलतापूर्वक उगाई जा सके तथा पौधों को तेज गर्मी से बचाने के लिए इनका रोपण मक्की अथवा जैट्रोफा आदि के पौधों के बीच में किया जाए तो ज्यादा तापक्रम का प्रभाव नहीं होगा।
इसकी भूमि की बात करें तो इसकी खेती के लिए समुचित जल निकास, भूरा-भूरी, समतल, बलुई दोमट अथवा दोमट भूमि सबसे उपयुक्त रहती है। इसकी खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी बुवाई सिर्फ एक बार की जाती है और सिर्फ जून और दिसंबर महीने को छोड़कर 10 महीनों में इसकी बुवाई होती है। एक बार फसल की बुवाई के बाद 5 साल तक इससे फसल हासिल कर सकते हैं। साल में हर 3 महीने पर इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। एक साल में कम से कम 4 बार कटाई की जा सकती है। SR-B 123 स्टीविया की इस प्रजाति का उद्गम स्थल पेरुग्वे है तथा यह भारतवर्ष के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इस प्रजाति की वर्ष भर में 5 कटाइयां ली जा सकती है तथा इस किस्म में ग्लूकोसाइड की मात्रा 9 से 12% पाई गई है। SR-B 512 ये प्रजाति उत्तरी भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इस प्रजाति 9 से 12% ग्लूकोसाइड पाए जाए हैं तथा वर्ष भर में 5 कटाइयां ली जा सकती है। SR-B 128 कृषिकरण की दृष्टि से स्टीविया की यह किस्म सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें 12% तक ग्लूकोसाइड पाए गए हैं। ये प्रजाति भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्रों के लिए भी उतनी ही उपयुक्त है जितनी कि दक्षिणी भारतवर्ष के लिए। खेती हेतु स्टीविया के पौधे लेने से पूर्व रखी जाने वाली सावधानियां। स्टीविया के पौधे खरीदने से पूर्व किसानों द्वारा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपके पौधे टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए गए हैं अथवा तने की कलम स्टेम कटिंग विधि से? टिश्यू कल्चर विधि से तैयार पौधे निसंदेह उत्तम होते हैं। स्टीविया की जो वैरायटी आप ले रहे हैं, क्या यह आपकी जलवायु के अनुकूल है? आपके द्वारा ली गई वैरायटी से स्टीविया साइड की मात्रा कितनी है? क्या आपने प्लांटिंग मटेरियल प्रदायकर्ता से संबंधित वैरायटी की स्टीवियोसाइड कंटेंट की मात्रा के बारे में कोई गारंटी ली है? स्टीविया के रोपण की विधि। इसका प्रवर्धन बीजों द्वारा, वानस्पतिक कल्लों अथवा जड़ सहित छोटे कल्लों द्वारा किया जाता है। स्टीविया का रोपण कलमों द्वारा किया जाता है, जिसके लिए 15 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर पॉलीथीन की थैलियों में तैयार कर लिया जाता है। टिश्यू कल्चर से भी पौधों को बनाया जाता है जो सामान्यतः 5 से 6 रुपये प्रति पौधे मिलते हैं। वैसे इसकी अक्टूबर या नवंबर के महीने में पौधों की रोपाई 30 गुना 30 सेंटीमीटर्स की दूरी पर करनी चाहिए। रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। इसकी खेती में एक और फायदा ये है कि इसमें सिर्फ देसी खाद से ही काम चल जाता है। इसके लिए 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 5 से 6 टन केचुआ खाद तथा 60-60 अनुपात में किलोग्राम फास्फोरस एवं पोटास पौधरोपण के समय खेत में मिला देना चाहिए। कुल 120 किलोग्राम नत्रजन को 3 बार बराबर मात्रा में खड़ी फसल में देना चाहिए। सिंचाई। इसकी पूरी फसल की अवधि में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकतानुसार इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टीविया की फसल को पानी की आवश्यकता चावल की फसल जैसी ही रहती है। इसे पूरे वर्ष सिंचाई की आवश्यकता रहती है, इसलिए इसकी समय समय पर सिंचाई करना जरूरी है। बेहतर होगा कि इसकी सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाए ताकि इसे पूरे समय पानी की उपलब्धता होती रहे और पानी की बचत भी हो सके। खरपतवार नियंत्रण। स्टीविया की फसल की निरंतर सफाई करते रहना चाहिए तथा जब भी किसी प्रकार के खरपतवार फसल में उन्हें उखाड़ दिया जाना चाहिए। नियमित अंतरालों पर खेत की निकाई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे जमीन की नमी बनी रहे। खरपतवार नियंत्रण का कार्य हाथ से ही किया जाना चाहिए तथा इसके लिए किसी प्रकार के रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पत्तियों की तुड़ाई। रोपण के लगभग 4 माह के उपरांत स्टीविया की फसल प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई का कार्य पौधों पर फूल आने के पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि फूल आ जाने से पौधे में स्टीवियोसाइड की मात्रा घटने लगती है, जिससे इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस प्रकार प्रथम कटाई 4 माह के उपरांत तथा आगे की कटाइयां प्रत्येक 3 माह में आने लगती है। कटाई चाहे पहली हो अथवा दूसरी अथवा तीसरी, ये ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में कटाई का कार्य पौधे पर फूल आने के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। इसमें करीब 3-4 बार पत्तियों की तुड़ाई की जा सकती है। अंत में सारी फसल को काट लेना चाहिए। पत्तियां लेने के बाद उन्हें छाया में सुखाया जाना चाहिए। 3 से 4 दिन तक इन्हें छाया में सूखा लिए जाने पर पत्ते पूर्णतया नमी रहित हो जाते हैं तथा इसके बाद इसका भंडारण वायुरोधक डिब्बों अथवा पाली बैग में किया जाता है। इस तरह इसे बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। स्टीविया के पत्ते भी बेचे जा सकते हैं,
इसको पाउडर बना करके भी बेचा जा सकता है तथा इसका एक्सट्रैक्ट भी निकाला जा सकता है। वैसे किसान के स्तर पर इसके सूखे पत्ते बेचे जाना ही उपयुक्त होता है। यदि पाउडर बनाकर बेचा जाए तो इसे बेचने पर सूखी पत्तियों की तुलना में दुगुनी कमाई होती है। कि बहुवर्षीय फसल होने के कारण स्टीविया की उपज में प्रत्येक कटाई के साथ निरंतर बढ़ती जाती है। हालांकि उपज की मात्रा कई कारकों जैसे लगाई गई प्रजाति, फसल की वृद्धि, कटाई का समय आदि पर निर्भर करता है, परंतु 4 कटाइयों में प्रायः 2 से 4 टन तक सूखे पत्तों का उत्पादन हो सकता है। वैसे एक औसतन फसल से वर्ष भर से लगभग 2.5 टन सूखे पत्ते प्राप्त हो जाते हैं। अनुमानतः सूखी पत्तियों का उत्पादन 12 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर होता है। कितनी हो सकती है कमाई? बाजार में स्टीविया के पत्तों की बिक्री दर 60 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। वैसे यदि औसतन 2.5 टन पत्तों का उत्पादन हो तथा इनकी बिक्री दर 100 रुपये प्रति किलोग्राम मानी जाए तो इस फसल से प्रतिवर्ष किसान को 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की प्राप्तियां होगी। फसल से होने वाले लाभ एवं हानि की गणना यदि 5 वर्षीय फसल के आधार पर की जाए तो इस फसल से किसान को 5 वर्षों में लगभग 8,40,000 रुपये लाभ होना अनुमानित है। वहीं इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर बेचा जाए तो 1 एकड़ में करीब 5 लाख की कमाई आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।